स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, दो उपसमष्टियों का एक घातीय योग। कहने का मतलब क्या है, दो वेक्टर सब स्पेस होंगे, उन दोनों का लीनियर सम, उन दोनों का लीनियर योग। ओके, तो देखिए आप डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहले लिखो आप, लेट V इज ए वेक्टर स्पेस, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F, दैट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर द फील्ड F, फील्ड F के अंतर्गत। और उसके बाद लिखो आप, लेट W1 एंड W2 आर टू वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, W1 और W2 क्या हैं, दो वेक्टर सब स्पेस है, किसके, वेक्टर स्पेस V के। देन W1 प्लस W2, तब W1 प्लस W2 इज कॉल्ड लीनियर सम ऑफ two vectors of space W1 एंड W2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। V एक वेक्टर स्पेस हो फील्ड F के अंतर्गत, ठीक है, और W1 और W2 क्या हों, V के दो वेक्टर सब स्पेस हों। देन W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 is called linear sum of two vectors of space W1 and W2। W1 प्लस W2 क्या कहलाता है, W1 तथा W2 का लीनियर सम कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है ये भी एक सेट होता है। ठीक है, तो लिखो आप, वेयर W1 प्लस W2, यहाँ पर W1 और W2 क्या होगा, एक सेट होगा, और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। फॉर ऑल अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2, यानी कि इसका जो भी एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, दो एलिमेंट के जोड़ के रूप में होगा। सम ऑफ द टू एलिमेंट्स, इस टाइप का इसका एक एलिमेंट होगा, और उस एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, बिलोंग्स टू W1, और सेकंड पार्ट इज बिलोंग्स टू W2। फर्स्ट पार्ट W1 का एलिमेंट होगा और सेकंड पार्ट W2 का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये एक सेट होता है। ठीक है, एंड W1 contained in W1 plus W2, एंड सिमिलरली इसी प्रकार W2 इज contained in W1 प्लस W2, यानी कि W1 भी इस सेट का सबसेट होता है और W2 भी क्या होता है, इस सेट का सबसेट होता है। ये हम बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कि हम लोग क्या जानते हैं, W1 और W2 क्या हैं, दो वेक्टर सब स्पेस हैं, R2 वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस का मीनिंग क्या होता है, इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट एबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो वेक्टर स्पेस के अंदर भी होता है, जीरो वेक्टर सब स्पेस के अंदर भी होता है, बिकॉज वेक्टर सब स्पेस इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। तो कहने का मतलब क्या है, जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2।
ठीक है, तो अब अगर मैं एक एलिमेंट लूँ, लेट अल्फा वन बिलोंग्स टू W1, तो मैं अल्फा वन को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा वन इक्वल टू अल्फा वन प्लस जीरो। अब देखो, जीरो प्लस अल्फा वन भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर मैं अल्फा वन को ऐसे लिखूंगा, अल्फा वन प्लस जीरो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू W1 एंड सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू W2। देखिए आप, जीरो W1 में भी होता है, ठीक है, W1 का जीरो एलिमेंट होता है, और जीरो W2 का भी जीरो एलिमेंट है, और जीरो V का भी जीरो एलिमेंट है, ठीक है। और अगर मैं अल्फा को ऐसे ले दूं, अल्फा वन प्लस जीरो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसका मीनिंग, इसके एलिमेंट इस टाइप के हो गए। देखो आप, फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू W1 एंड सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू W2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, W1 प्लस W2। तो अब आप देखिए, अगले स्टेप के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा वन बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो अब देखो, अल्फा वन किसका एलिमेंट है, W1 का, किस में जा रहा है, W1 प्लस W2 के अंदर। सिमिलरली बीटा वन कैलकुलेशन करने के बाद किसके अंदर जाएगा, बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। सिमिलरली गामा वन लेंगे तो वो भी किसके अंदर जाएगा, W1 प्लस W2 के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, फॉर ऑल अल्फा वन हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ऐसा लिख सकते हैं हम। W1 का प्रत्येक एलिमेंट, फॉर ऑल एनी, किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, W1 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। और सिमिलरली हम सेकंड केस प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड केस लिखिए आप। हाँ, इस सेकंड केस हम कैसे करेंगे, लिखो आप, लेट अल्फा टू बिलोंग्स टू W2। अब देखो, अल्फा टू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा टू इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा टू, ठीक है। देखिए आप प्लीज़, अल्फा टू इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा टू भी लिखा जा सकता है, एंड अल्फा टू प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने लीनियर सम लिखना है तो इसका बेनिफिट नहीं होगा, इसका मिलेगा अपने को बेनिफिट। क्यों, सेकंड एलिमेंट W2 का है एंड जीरो बिलोंग्स टू W1। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। इसका यूज हम नहीं करेंगे यहां पर, हालांकि ये इसके बराबर होता है, अल्फा टू इक्वल टू अल्फा टू प्लस जीरो, ये इक्वल होता है इसके, बट लीनियर सम के केस के अंदर हम अल्फा टू को क्या लिखेंगे, जीरो प्लस अल्फा टू लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखते ये एलिमेंट किसका हो गया, W1 प्लस W2 का। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया, फॉर ऑल अल्फा टू, प्रत्येक अल्फा टू के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ओके, W2 W1 प्लस W2 का एक सबसेट है, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर सम एक ऐसा वेक्टर सब स्पेस होगा, इसको हम वेक्टर सब स्पेस प्रूव करेंगे जस्ट इसके बाद। कैसा वेक्टर सब स्पेस, जिसमें W1 भी होता है और जो W2 को भी कंटेन करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप प्लीज। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम देखिए आप, थ्योरम नंबर सेकंड। क्या लिख रहा है इस थ्योरम के अंदर, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। कहने का मतलब, दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है, इज ए वेक्टर सब स्पेस, एक वेक्टर सब स्पेस होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो लिखिए प्लीज प्रूफ। तो सबसे पहले लिखो आप, लेट V is a vector space over the field F, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं V एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के अंतर्गत, ठीक है। V इज ए वेक्टर स्पेस
ओवर द फील्ड एफ, दैट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लिखो आप लेट W1 एंड W2 आर टू वेक्टर्स ऑफ स्पेस, टू वेक्टर सबस्पेसेस ऑफ V, ठीक है। एंड देन नाउ टू प्रूव, now to prove linear sum of W1 and W2 are now to prove linear sum of W1 and W2 be a vectors of space ऑफ V। हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि W1 और W2 का लीनियर सम द्वारा क्या होना चाहिए, एक वेक्टर सबस्पेस होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। नाउ टू प्रूव लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 बी ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। तो अब लीनियर सम होता क्या है, तो लिखो वेयर, यहां पर W1 प्लस W2 ये क्या कहलाता है, लीनियर सम कहलाता है। क्या बताया था इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड फॉर ऑल अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट W1 का एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा प्लस के बाद वो किसका होगा, W2 का होगा, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है W1 प्लस W2 क्या होना चाहिए, वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, किसका, V का। तो लिखो आप नाउ टू प्रूव हम सिद्ध करेंगे W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। हम प्रूफ करेंगे W1 प्लस W2 क्या होना चाहिए, V का वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए। तो वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ V, V का एक एरिक उपसमुच्चय। सबसे पहली कंडीशन कि जिस सेट को आप वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने जा रहे हो उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, वो नॉन वाइड होना चाहिए, ये हम प्रूफ करेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, सबसे पहला टारगेट होगा ये फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, ध्यान देना आप, इसके अंदर एलिमेंट्स हों। तो लिखो आप एट फर्स्ट टू प्रूव, एट फर्स्ट टू प्रूव W1 प्लस W2 इज नॉट इक्वल टू फाई, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ नॉन वाइड सेट। वाइड का मतलब क्या होता है, रिक्त, खाली। नॉन वाइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हो, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू 5। पहला टारगेट ये होगा, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर या प्योर मैथमेटिक्स के अंदर खाली सेट का कोई काम नहीं है, ध्यान देना आप, ओके। तो इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल कि सिंस 0 बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W, रीजन W1 और W2 दोनों क्या हैं, वेक्टर सब स्पेस है। वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस, प्लस के रिस्पेक्ट एबिलियन ग्रुप दोनों, और प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है इनके अंदर, 0 है दोनों के अंदर। और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 0 प्लस 0 क्या होगा, दैट इज 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 5, इसके अंदर एलिमेंट है, देखो आप। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए नॉन वाइड सेट, ये एक ऐसा सेट है जो खाली नहीं है, जो अरिक्त नहीं है, सॉरी रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो लिख दो प्लीज, implies W1 प्लस W2 इज नॉट इक्वल टू 5,
नॉन वाइड सेट, ये पहली कंडीशन प्रूफ करनी होती है अपने को। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया, ये खाली नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ये किस टाइप का सेट है, नॉन वाइड सेट। ओके, हाँ भाई, अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर्स ऑफ स्पेस प्रूव करेंगे। और वेक्टर्स ऑफ स्पेस प्रूव करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने W को वेक्टर्स ऑफ स्पेस प्रूव करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको थ्योरम के लिए, A, B दो फील्ड के एलिमेंट होंगे, अल्फा और बीटा दो W के एलिमेंट होंगे, और उसके बाद प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये हमारा टारगेट रहेगा, ऐसा हम करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो W क्या हो जाएगा, वेक्टर्स ऑफ स्पेस हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला W के लिए है वही W1 के लिए है, वही W2 के लिए है, उसी टाइप का फॉर्मूला W1 प्लस W2 के लिए होगा। फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, ध्यान देना आप। ठीक है, स्थितियां बदल जाती हैं, रूप बदल जाते हैं, फॉर्मूला वही रहता है। तो अब आप लिखिए, हाँ भाई, नाउ टू प्रूव W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सबस्पेस। अब हमारा टारगेट है ये, क्योंकि पहले हमने प्रूफ किया खाली नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और अब हम प्रूफ करेंगे वेक्टर सबस्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए आइए, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, और साइड में आप लिख देना वेयर अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार अल्फा 1 और बीटा 1 ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, W1 के हैं, एंड अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 ये दोनों किसके हैं, W2 के हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो आप। इसका एलिमेंट हमेशा दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू W1 एंड सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू W2। ओके, और दो स्केलर एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू F, दो हम स्केलर लेंगे, दो स्केलर चूज करेंगे हम फील्ड से, और उसके बाद फिर लिखो आप नाउ टू प्रूव। प्रूफ क्या करना होगा, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ये हमारा टारगेट रहेगा। ऐसा प्रूफ कर दो, 100% क्या होगा, वेक्टर्स ऑफ स्पेस होगा। ओके, तो आइए प्लीज अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। नाउ A अल्फा प्लस B बीटा, अब इसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो आप बाई 1, तो A इंटू क्या देगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, B इंटू क्या देगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2। कहाँ से, बाई फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट है सारी। ठीक है, और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर आप स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज A अल्फा 1, A अल्फा 2, B अल्फा 1 एंड B अल्फा 2। कौन सी प्रॉपर्टी का, B बीटा 1 इंटू B बीटा 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज की है V2 इन वेक्टर स्पेस। V2 इन वेक्टर स्पेस। ओके, V2 क्या होती है, A इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A अल्फा प्लस A बीटा, आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद देखो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। और वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर क्या होते हैं, प्लस के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी का यूज करिए बीच में, तो क्या देगा, A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1, A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2। इन बीच वाले दोनों एलिमेंट्स के ऊपर कॉम्यूटेटिविटी का यूज करिए आप, बिकॉज
वेक्टर स्पेस में प्लस के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग इसको नंबर दे दो सेकंड, और अब क्या करना होगा अपने को, जस्ट छोटी छोटी कैलकुलेशन करके दिखानी है अपने को, ठीक है। और उसके बाद 100% जो इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड है वो किसका हो जाएगा, W1 प्लस W2 का। और जब राइट W1 प्लस W2 का होगा देन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो अब अपना टारगेट रहेगा इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड को हम किसके अंदर प्रूफ करके दिखाएं, W1 प्लस W2 के अंदर। ओके, तो बहुत ही सिंपल, तो लिखो आप सिंस A, B बिलोंग्स टू F, अल्फा 1, बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, देखो आप, एंड W1 इज ए वेक्टर सब स्पेस, W1 इज ए वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। तो फिर वेक्टर सब स्पेस है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग बड़े आसानी से लिख सकते हो A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। ओके, वेक्टर सब स्पेस, दो स्केलर, दो एलिमेंट इसके, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसी प्रकार A और B दोनों फील्ड के, अल्फा 2 और बीटा 2 W2 के, एंड W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस, W2 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। और अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, एक एलिमेंट W1 का है, दूसरा एलिमेंट W2 का है, 100% हम इनको जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा, W1 प्लस W2 का एलिमेंट हो जाएगा। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1, A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। और अब इक्वेशन सेकंड देखिए आप, अब इसके बाद लिखो बाई सेकंड। हाँ भाई, इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड किस में बिलोंग कर रही है, W1 प्लस W2 के अंदर, ठीक है। देखो आप, तो लिख दो फिर आप बाई सेकंड इक्वेशन 2 से। तो देखो जब राइट हैंड साइड W1 प्लस W2 का एलिमेंट है तो 100% क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी किसका एलिमेंट होगा, W1 प्लस W2 का होगा। तो इसके बाद आप लिख देना बाई सेकंड समीकरण 2 से A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। रीजन राइट हैंड साइड किसका एलिमेंट है, W1 प्लस W2 का, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इट मीन्स क्या प्रूफ करना था अपने को, यही हमारा टारगेट था। और ऐसा होते ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस। तो लिख दो प्लीज, इंप्लाइज W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F। और इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इंप्लाइज लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस इज अगेन ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F। और यही हमारा टारगेट था। यानी कहने का मतलब क्या है, दो वेक्टर सब स्पेस का लीनियर सम दोबारा फिर क्या होता है, एक वेक्टर सब स्पेस होता है। ओके, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो प्लीज़ आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। ओके, और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उनकी हमने डिटेल अपलोड कर रखी है। ओके, थैंक यू।